नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इंदिरा रसोई योजना अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से चलेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के नए निदेशक और एक जिला एक उत्पाद में राजस्थान को क्या मिला है पुरस्कार, कौन सा मिला है, पूरी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले सारे विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली जो भी वीडियो है आपको यहाँ मिलती रहे। ये बैकअप के लिए दूसरा चैनल है इस चैनल पे, क्योंकि उस पर बहुत बार कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है तो तुरंत आपको यहाँ क्लास दे दी जाती है। और अभी नई राजस्थान, नया जिले बने हैं, नई सरकार, नए मंत्री, और अब जो आगे नए एग्जाम होंगे नोटिफिकेशन के बाद उसमें नया करंट आएगा 50 जिलों के नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो मैं आपको नए सिरे से कल से जिले वाइज एक एक जिले का एमसीक्यू करवाऊंगा, क्वेश्चन बेस्ट करवाऊंगा ताकि आप हर चीज़ समझ पाओ। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नई सरकार बनी है तो निश्चित है पिछली विपक्षी जो सरकार थी कांग्रेस, उसकी जो योजनाएं हैं उनमें परिवर्तन होगा, नाम परिवर्तन होगा, सब कुछ होगा। तो एक और ताज़ा अपडेट आपको बता देता हूँ कि एक मंत्री बनाए गए थे सुरेंद्र पाल टीटी, जिन्हें कृषि का विभाग दिया था, इंदिरा गांधी नहर का विभाग दिया था। और कहाँ से, कर्णपुर विधानसभा सीट से बिना विधानसभा सदस्य के मंत्री बना दिया था, लेकिन वो हार चुके हैं। कांग्रेस वहां जीत चुकी है। जो गुरमीत कुन्नर के पुत्र थे वो जीत गए कांग्रेस से, और भाजपा के सुरेंद्र पाल टीटी हार गए। अब क्या होता है कि वो मंत्री पद 6 महीने तक रहता है, यानी 6 महीने के अंदर अंदर आपको विधानसभा का सदस्य बनना होता है। तो एक बड़ी अपडेट आई है, उल्टा हो चुका है। जो भाजपा सरकार वर्तमान में सरकार है भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में, उन्होंने एक तरीका खेला, हो सकता है वो जीत जाए लेकिन उल्टा हो गया काम और वो हार गए। ठीक है, तो एक तो ये है। और वहां पे जीते कौन, कांग्रेस की एक सीट और बढ़ गई। अब 69 के बाद 70 सीट किसकी हो गई, कांग्रेस की हो गई। तो राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना को पुनः किस नाम से शुरू कर दिया गया है, तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से ये चलेगी। आज डेली न्यूज एनालिसिस में इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। ठीक है, किस नाम से, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। ये पहले 2016 में वसुंधरा जी ने चलाई थी, फिर 2020 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना के नाम से चलाई। अब ये 6 जनवरी 2024 को एक बार फिर नए रूप से आ गई है। यानी जब जब नाम परिवर्तन हुआ है उसमें कुछ चीज़ों में भी परिवर्तन हुआ। जैसे क्या हुआ कि 8 रुपए में भोजन ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। जब ये शुरुआत हुई थी तब इसके अंदर 5 रुपए में तो नाश्ता और 8 रुपए में दिया जाता था भरपेट भोजन दिया जाता था, ये था। फिर अशोक गहलोत जी आए, उन्होंने भरपेट खाना 8 रुपए में देना शुरू कर दिया। और जो अनुदान देते थे वो पहले 12 रुपए था, फिर बढ़ा के 17 रुपए कर दिए, यहाँ तक था। अब इस अन्नपूर्णा योजना में स्टार्ट किया है कि जो अनुदान 17 रुपए था उसमें बढ़ोतरी कर दिए 5 रुपए की। अनुदान 22 रुपए और 8 रुपए थाली, यानी टोटल एक थाली पर अनुदान कितना हो गया, 30 हो गया। तो मैंने आपको पूरी क्लास दे दी, आपने देख लिया होगा। इंदिरा रसोई योजना का जो संकल्प वाक्य था वो था, कोई भूखा न सोए। ठीक है, और इनकी संकल्पना को साकार की है, लक्ष्य अंत्योदय, पर्ण अंत्योदय, पथ अंत्योदय। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। दूसरा प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के नए निदेशक है आशीष मोदी। कौन बने हैं, आशीष मोदी बने हैं। और सीताराम जाट बने हैं प्रारंभिक शिक्षा के। प्रारंभिक शिक्षा के कौन बने हैं, सीताराम जाट निदेशक। विश्व मोहन शर्मा है एमडीएम, मिड डे मील योजना के निदेशक बने हैं। और सिद्धार्थ त्याग संयुक्त सचिव सीएम, संयुक्त सचिव सीएम बने, सीएम के बने हैं, ये ध्यान रखना। बाड़मेर जिले की महिला क्रिकेटर जिनका राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है, यह है बाड़मेर जिले की क्रिकेटर। और सरकार के द्वारा कुछ दिन पहले ग्रामीण ओलंपिक, शहरी ओलंपिक चलाए थे, और इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हो, उसका फायदा इन्हें मिला। और ये अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयनित हुई वर्षा जाखड़ इस जिले की है, बाड़मेर की। सरिता धायल का संबंध फुटबॉलर है, ये सरिता धायल फुटबॉल की खिलाड़ी है, प्रियंका शर्मा क्रिकेटर हैं, और खुशी पुनिया बॉक्सर है। को याद रखना, क्योंकि खेल खिलाड़ी से गजब के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, फिक्स एग्जामिनर पूछता ही है।
एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार वितरण समारोह में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला? ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद पुरस्कार के अंदर राजस्थान को कांस्य पदक मिला। कौन सा? कांस्य। स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत सफाई के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर राजस्थान के किस नगर निगम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से सम्मानित किया जाएगा? अभी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 जारी किया गया है, उसके अंदर राजस्थान का एक नगर निगम है जयपुर हेरिटेज, उसे सम्मानित किया जाएगा। अब वर्तमान में अपने राजस्थान में कितने नगर निगम हैं? 11 नगर निगम है। कितने? 11 निगम है। 11वां कौन सा नया बना है? तो नया बना है अलवर। कौन सा? अलवर बना है, इसको याद रखना। अगला 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप और माउंटेन पुलिस ड्यूटी मीट में राजस्थान टीम के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? टोटल 12 जीते। टोटल 12 पदक जीते। जब घुड़सवारी का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक खिलाड़ी का नाम जरूर आता है। कौन सा? दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़। ये नाम हमेशा याद रहेगा क्योंकि इन्हें मिला है 2023 का अर्जुन पुरस्कार। 2023 का अर्जुन अवार्ड मिला है। क्या ये क्लियर? हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किस राज्य के साथ किया है? हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत राजस्थान के साथ समझौता किया है। इसकी क्लास सुबह करंट आपको मिल जाती है पूरे फैक्ट के साथ, यहाँ रिवीजन आपको मिल रहा है तो जरूर देखें। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपका गृह कार्य है। राजस्थान के नए प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? जोगाराम कुमावत, मदन दिलावर, हेमंत मीणा, सुमित गोधारा। और बड़ी ट्रिक से, बड़ी गजब तरीके से मैंने याद करवाई थी, आप जरूर इसको बताना। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष। आरपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष। लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष। और निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष। अब नेक्स्ट रोज ये आपका गृह कार्य, कल आपको जवाब देने पांचों के जवाब। देश का प्रथम बायोलॉजिकल उद्यान कौन सा है? मरु बायोलॉजिकल उद्यान। राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय कौन सा है? जनवरी 2024 तक राजस्थान में वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? अमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान के किस जिले में है? और राजस्थान का पहला मत्स्य अभयारण्य किस जिले में है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और ये टेस्ट सीरीज हमारी नानक क्लासेज ऐप में चल रही है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डाटा मिलेगा, यानी 1 जनवरी से लेकर और 31 दिसंबर तक डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट मिलेंगे। मंथली आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, मंथली पीडीएफ मिलेगी, आपको प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे मान लो करंट में अभी मंत्री बने हैं तो मंत्री के क्वेश्चन आ जाएंगे, टेस्ट में डाल दिए गए। संडे के दिन, कल संडे का टेस्ट था, वीकली टेस्ट डाल दिया इसमें। तो यानी कोई भी एग्ज़ाम दो, आपको 1 साल तक का करंट पढ़ना ही पढ़ना है। 1 साल तक का करंट पढ़ना है तो अब से जुट जाओ। आगे 6 महीने में भर्ती आए, साल में आए, 2 महीने में आए, आपको करंट काम देगा। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, मंथली पीडीएफ प्रिंट निकालने के लिए, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? पूरे साल आपके राजस्थान करंट का झंझट खत्म होगा। तो निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।